कॉलेज की एक टीम कल्चरल फेस्ट के लिए रांची आती है। जहाँ वह ठहरते हैं वहाँ पर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं। मैनेजर से सभी कंप्लेंट करते हैं, लेकिन मैनेजर उनकी बातों को मानने से इनकार कर देता है और ठीक इसके दूसरे दिन वहाँ से एक बच्चा गायब हो जाता है। ये कहानी है रांची के मुकेश की, जिन्होंने हमें मेल कर अपनी ये कहानी भेजी है। तो कहानी की शुरुआत होती है साल 2016 के नवंबर में, जब मुकेश और उनका कॉलेज एक कल्चरल फेस्ट के लिए रांची आने वाला था। मुकेश को जिम्मेदारी दी गई कि वह अपने कॉलेज के कुछ बच्चों के साथ उस फेस्ट में हिस्सा लेगा, जो कि काफ़ी बड़ा इवेंट था। तो झारखंड के बहुत सारे शहरों से बच्चे आए हुए थे। उन्हें पहुंचते पहुंचते रात के 9 बज गए। सारे बच्चे काफ़ी थक गए थे इस लंबे सफ़र के बाद। इसके बाद उन्होंने अपने लिए रिसेप्शन पर जाकर कमरे मांगे। उन्हें कहा गया कि आप तीसरी मंजिल पर जाकर सभी बच्चे को रख सकते हैं। लेकिन मुकेश और उसका दोस्त तीसरी मंजिल पर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर लाइट नहीं होती। वह वापस नीचे आते हैं और कंप्लेन करते हैं कि हमें दूसरा कमरा अलॉट किया जाए। उन्हें रिसेप्शन से 6ठे फ्लोर पर वापस भेज दिया जाता है। 6ठे फ्लोर पर सभी बच्चे चले जाते हैं और आराम करने लगते हैं। ठीक इसके कुछ देर बाद मुकेश का दोस्त कुशल उठता है। वह उसे उठाकर ऊपर वाले फ्लोर पर ले जाता है। उसका कहना था कि उसे ऊपर से कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। ऊपर जाने के बाद वे दोनों देखते हैं कि वहाँ पर कुछ नहीं है, वह पूरा खाली पड़ा हुआ है। ऊपर में उल्लू, चमगादड़ और कबूतर भरे पड़े हैं, जिस कारण वहाँ से काफ़ी ज़्यादा बदबू भी आ रही है। वो दोनों उस मंजिल पे आगे तक घूमते हैं। अचानक मुकेश को फील होता है कि उनके साथ कोई तीसरा भी है। वह जैसे पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। ठीक इसके बाद मुकेश के दोस्त कुशल के सामने से एक सफ़ेद सी चीज़ उड़ती हुई भागती है। वह देख उसका होश ठिकाने नहीं रहता और वह बस अपने दोस्त को इतना कहता है कि भागो वहाँ से। दोनों दोस्त भागकर जान बचाते हुए नीचे की ओर जाते हैं। नीचे आने के बाद वह रिसेप्शन पर अपनी कंप्लेन फिर से करते हैं। रिसेप्शन इस बार उनकी बात मानने से इनकार कर देता है, लेकिन उन्होंने सीनियर मैनेजर तक अपनी बात पहुंचाई और उन्हें एक नया कॉटेज दिया गया। कॉटेज में सभी बच्चे रात के 3 बजे शिफ्ट किए जाते हैं। उसके बाद अचानक कॉटेज का दरवाज़ा नॉक होता है। मुकेश निकल कर देखता है तो सामने कोई नहीं होता। वह फिर सोने को चला जाता है। फिर 10 मिनट के बाद एक बार और दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। मुकेश फिर इस बार देखता है तो बस ठंडी हवाएं चल रही होती हैं और कुछ नहीं। मुकेश को कुछ समझ नहीं आता और उसका शरीर इतना थका हुआ था कि वह वापस जाकर सो जाता है। दूसरे दिन सुबह मुकेश अपने दोस्त के साथ नहाने जाता है। नहाने के दौरान वह अपने दोस्त से बात कर रहा होता है और उसकी जो परफॉर्मेंस थी, उसके डायलॉग्स एक दूसरे के साथ अदला बदली कर रहा होता है। उसके बाद मुकेश नहाकर बाहर निकलता है, लेकिन उसके कॉलेज का एक स्टूडेंट आता है और कहता है कि आपने कुशल को देखा है? मुकेश कहता है कि हाँ, वो मेरे साथ ही तो नहा रहा था। वह वापस बाथरूम जाता है तो वहाँ देखता है कि वहाँ कुछ भी नहीं है। शावर से धीरे धीरे पानी रिस रहा था, लेकिन कुशल वहाँ पर नहीं था। वो बाहर जाकर देखता है तो कुशल तैयार होकर बैठा हुआ था। मुकेश यह देखकर कुछ समझ नहीं पाता। वह कुशल से पूछता है कि तुम तो मेरे साथ नहा रहे थे, अचानक इतनी जल्दी तैयार होकर बाहर कैसे आ गए? इतने में कुशल मुस्कुराता है और कहता है कि मैं तो यहीं हूँ, मैं तो काफ़ी देर से यहीं बैठा हुआ हूँ तैयार होकर। इसके बाद दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं।
फेस्ट पूरे दिन चलता है। बहुत सारे कॉलेज के बच्चे जीतते हैं, कुछ हारते हैं। शाम होती है। शाम होने के बाद अचानक लड़कियों के कमरे से चिल्लाने की आवाज़ आती है। सभी लड़के लाठी डंडे लेकर लड़कियों के कमरे में जाते हैं। तो लड़कियां कहती हैं कि बाथरूम से अजीब अजीब आवाज़ें आ रही हैं। मुकेश और कुछ लड़के बाथरूम में जब जाते हैं तो वहाँ कुछ नहीं दिखाई देता। इसके बाद रात को अचानक दूसरे टेंट से काफ़ी ज़्यादा हल्ला होने का आवाज़ आने लगा। सभी अचानक से उठे और उठकर देखा कि दूसरे टेंट का एक बच्चा गायब हो चुका था। सभी उसे ढूंढने में लगे हुए थे। ढूंढते ढूंढते सभी एक जंगल की ओर गए। उधर जाकर देखा तो पता चला वह बच्चा बाउंड्री के उस पार बेहोश पड़ा था। किसी को हिम्मत नहीं हो रही थी कि जाकर उसे उठाए, क्योंकि सबके मन में यह सवाल था कि वह बच्चा उस पार आखिर पहुंचा कैसे। आखिरकार उस बच्चे को उठाकर इस तरफ लाया गया। उसे होश में लाने के बाद सभी अपने कमरे की तरफ गए। जैसे मुकेश अपने कमरे में गया, उसका बेड हवा में दाएं से बाएं की ओर झूल रहा था और उसके कमरे से आवाज़ आ रही थी कि यहाँ से चले जाओ। मुकेश डर कर अपने दोस्त के कमरे में गया। जैसे ही वह अपने दोस्त के कमरे में गया, उसने सारी घटना बताई। वो दोनों वापस आए, देखा तो सब कुछ सामान्य था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद कुशल अपने रूम में चला गया और सुबह हुई। फेस्ट खत्म हो चुका था। सभी बच्चे एक साथ बाहर गए। मुकेश निकलने से पहले अपना मुंह धो रहा था और जैसे ही उसने अपने मुंह पे पानी मारा तो सामने शीशे में उसके पीछे एक परछाई दिखी। वह उसकी ओर बढ़ रही थी। वह परछाई उसकी ओर देख रही थी। मुकेश ने आंख बंद कर हिम्मत जुटाई और वहाँ से भाग निकला। वह जैसे ही वहाँ से भागा तो उसे ऐसा लगा मानो उसके साथ कोई दूसरा भी भाग रहा हो। उसने कुछ नहीं देखा, बस वह भागता गया और सीधा अपने कॉलेज वाली बस में जाकर बैठ गया। कॉलेज की बस शुरू हुई और वह वहाँ से निकल गए। वहाँ से निकलने के बाद अचानक से मुकेश को बहुत तेज़ बुखार आ गया, जिसके बाद उसे डॉक्टर से दिखाया गया। डॉक्टर से दिखाने के बाद मुकेश कुछ दिनों बाद वापस कॉलेज गया, जहाँ अपने दोस्तों के साथ उसने ये घटना शेयर की। जिसके बाद उन्होंने सोचा कि आज के बाद उस जगह पर कभी भी किसी फेस्ट के लिए नहीं जाएंगे। भूत होते हैं या नहीं, ये अपनी अपनी क्षमता के ऊपर है। क्योंकि अगर आप डरोगे तो वो हैं, और अगर आप नहीं मानोगे, नहीं डरोगे, तो वो आपको नहीं दिखाई देंगे। लेकिन मुकेश और उनके कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ जो घटना हुई, उसे आप क्या कहेंगे? यह घटना सच्ची थी, जो कि मुकेश ने हमें हमारे ईमेल आईडी पर शेयर किया था। अगर आपके पास भी आपके जीवन से जुड़ी और कोई कहानी है तो हमें ज़रूर भेजें। हम उसे अपने चैनल पर ज़रूर सुनाएंगे। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें और हमारे चैनल पर ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।